अरे ओ सांभा, कितने टेंस होते हैं। सरदार, टेंस तो 3 होते हैं। क्या 3? लगता है इंग्लिश के जेल से अभी तक भागे नहीं हो। जी सरदार, जी सरदार। तो देखो बच्चों, आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि टेंस के कितने भेद होते हैं। सो आज के वीडियो में एक ऐसा मजेदार ट्रिक और स्क्रिप्ट लेकर आया हूं मैं कि आप पूरा का पूरा टेंस यू चुटकियों में याद हो जाएगा, यू चंद सेकंडों में याद हो जाएगा। तो देखिए, टेंस के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। पहला होता है हमारा प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस, सॉरी फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस अभी जो चल रहा है, जैसे जब बसंती आती है शोले मूवी में तो क्या बोलती है? क्या बोलता है? बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। क्या बोलता है? तो बसंती क्या बोलती है? बसंती तो नाच रही होती है। क्या कर रही होती है? नाच रही होती है। बसंती नाच रही है, नाच रही है। तो अभी जो चल रहा है, अभी क्या चल रहा है? बसंती का मुजरा चल रहा है, बसंती नाच रही है। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस, जिसे हम हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। अब आता है हमारा पास्ट टेंस, जो हो चुका है। क्या हो चुका है? तो देखो, ठाकुर यह हाथ मुझे दे दे ठाकुर। अब जो हो चुका है वो तो वापस आएगा नहीं। जैसे देखो, फिर जाएगा गब्बर, बोलेगा ठाकुर अपने हाथ ले लो। होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो काम हो चुका है। तो जो काम हो चुका होता है उसे पास्ट टेंस कहते हैं, यानी भूतकाल, जो बीत चुका है। जैसे कल मैंने पढ़ाई नहीं किया, कल मैंने मोबाइल चलाया, आज मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। तो देखो, जो बीत चुका है वो भूतकाल। जैसे कि कल मैंने पढ़ा, ये हमारा भूतकाल हो गया। अब बात करते हैं फ्यूचर टेंस, जो कि होने वाला है। जैसे हमारे चैनल पर होने वाले हैं 200 सब्सक्राइबर। 200 सब्सक्राइबर। तो ये कब होगा? जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाओगे। तो क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब के बटन को इतना ठोको, इतना ठोको, इतना ठोको कि सब्सक्राइब बटन भी शर्मा जाए, बोले कि भैया आप टेंस नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम जान चुके हैं टेंस होता क्या है। और वीडियो को लाइक इतना ठेको नहीं, ठोको कि लाइक बटन भी शर्मा जाए। ओके? और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। तो हमने देखा अभी तक टेंस के कितने भेद हैं? 3 भेद है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस कैसे जानेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है? तो देखो, मैं सिंपल शब्द बोलूंगा, उसको ध्यान से सुनना। जो चलता है, जो रोज होता है, जो रोज होता है वो प्रेजेंट टेंस कहलाता है। जो रोज होता है, जैसे रोज तुम क्या करते हो? तुम बोलोगे मैं खाता हूं, मैं खाता हूं। तो ये तुम काम रोज करते हो, इसी कारण ये जो काम रोज होता है वो प्रेजेंट टेंस में आता है। आप नोटबुक में नोट करो, नोटबुक में नोट करो। तो जो काम हम रोज करते हैं वो प्रेजेंट टेंस में आता है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही इतना जोर जोर से बोलकर मैंने आपको बता दिया था। तो अब देखते हैं हम रोज रोज कौन सा काम करते हैं। मैं खाता हूं, खाने वाला काम हम रोज करते हैं। मैं पढ़ता हूं, ये भी काम हम रोज करते हैं। करते हो? मुझे तो नहीं लगता करते हो। अगर करते हो तो कमेंट में बताना करते हैं, नहीं करते हो तो क्या करते हो वो भी बताना। लगता है खेलते हो फ्री फायर। आंसू खेलता है, मैं तो बोल दिया, मैं खेलता हूं, इसलिए बोल दिया खेलता हूं।
वो पढ़ती है। सो अब इन सब का अंग्रेजी बनाना है, क्या आप बना सकते हैं? अभी तो जिसको आ रहा है बनाने बनाओ, और नहीं आ रहा है तो इसका पार्ट में लाऊंगा अगले वीडियो में। तो देखो पहले लिखा हुआ मैं खाता हूं, सो मैं आई एम सॉरी, इसमें मैंने एम क्यों नहीं लगाया, क्या आप बता सकते हैं? देखिए अभी तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, बट समझ लीजिए, छोटे छोटे बातों को ही समझना है। इस क्रिया, ये वाक्य जो है, इसके वाक्य के क्रिया के अंत में देखिए यहाँ पे ता है, ता है, ता है, ती है, जब लग जाए तब उसमें सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। ओके, सो देखिए मैं खाता हूं, आई ईट, आई ईट, बस फुल स्टॉप बन गया। मैं पढ़ता हूं, आई रीड। आंसू खेलता है, अगर आंसू प्ले लिख दिया तो आप रॉन्ग है, ये गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसके पीछे एस लग जाएगा। पूछे क्यों? क्योंकि रूल ये कहता है कि जब भी प्रेजेंट, ये जो हम टेंस बना रहे हैं ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि इसके पीछे ता लगा हुआ है। मैं डिटेल में बताऊंगा, पहले ये समझिए। सो ता ती, तो जब भी थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट्स जब आते हैं तब उनके वर्ब में हम एस या ईएस जोड़ते हैं। तो यहां पर देखिए ये हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है। नेम जो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर होता है। मैंने कल आपको एक चैट बनवाया था, उस पर मैंने आपको लिखवाया था, और जैसा कि कल के वीडियो में कुछ त्रुटियां हो गई थी तो उसके लिए माफ कीजिएगा। अगर त्रुटियां थी तो कमेंट में बता सकते हैं कौन कौन चीजें त्रुटि थी, ताकि मैं उसको अगले वीडियो में सुधार सकूं। तो ये रॉन्ग है और ये राइट है। वह पढ़ती है, तो यहाँ क्या पता चला, लड़का है कि लड़की? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वह किसके लिए प्रयोग होता है, तो लड़का के लिए भी, लड़की के लिए भी और निर्जीव वस्तु के लिए, लेकिन इसमें हम पता करना पड़ता है उसका अंग्रेजी। तो यहाँ लड़की के लिए, तो यहाँ पर हमारा लग जाएगा सी। अब पढ़ती, तो यहाँ पर हमारा लग जाएगा रीड। अगर आप रीड लिखकर छोड़ देंगे तो आप गलत, रॉन्ग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग, क्योंकि यहां पर आपको एस या ईएस जोड़ना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो ये 4 एग्जाम्पल थे, इसको आप नोट कर लीजिए। तो अब देखो, प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया हमने कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। जो अभी काम चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस है। बट जैसे हमने देखा कि टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वैसे ही प्रेजेंट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। सो वो कौन कौन से प्रकार है उनको भी हम देख लेते हैं। सो प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद हैं। कौन कौन? पहला है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो अब हम देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इन चारों में अंतर है क्या, इनको पहचाना कैसे जाए। तो देखिए जिस वाक्य के अंत में, क्या मैंने बोला, ध्यान से सुनिएगा और अपने कॉपी पर नोट करते जाइएगा। जिस वाक्य के अंत में ता हूं, ती हूं, ते है, ते हो, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं खेलता हूं, मैं खाता हूं, आई ईट, आई प्ले, I read, I go, I come. Okay? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहो हो, तो उस वाक्य का अनुवाद प्रायः प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। जैसे कुछ एग्जांपल, मैं पढ़ रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग, आई एम प्लेइंग।
सो इसी तरह से हो जाएगा। वह खेल रही है, से इज प्लेइंग। बसंती नाच रही है, बसंती इज डांसिंग। अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब इसका क्या मतलब होता है? जो काम हो चुका है, जिस वाक्य के अंत में चुका हूं, चुकी है, चुके हैं होता है, तो उस वाक्य का अनुवाद प्रायः प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। सो इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे मैं पढ़ चुका हूं, आई हैव रीड। ओके, सो इसमें आपको हैव हैज का प्रयोग करना होता है। ओके, अब आता है हमारे लास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये टिट्टा कॉपी होता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें रहा है, रही है लगा होगा, बट समय के साथ। जैसे मैं आज सुबह से पढ़ रहा हूं, ये हो गया। तो देखिए अब इनका मैं थोड़ा आपको शॉर्ट फॉर्म भी बता देता हूं कैसे पहचाना जाए। प्रेजेंट टेंस जो कि प्रेजेंट अभी जो हो रहा है, मतलब जैसे मैं आपको बता सकता हूं, जो कि ना पूरा हुआ है वो मीडियम साइज में है, वो जो बताया जा रहा है वो डन स्थिति में। और ये कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का कैसे जाने? कंटिन्यूअस होता है जो कि चल रहा है, जो हो रहा है कंटिन्यूअसली। सो यहाँ पे ऐसे इसके शब्द से ही पता चल रहा है, रहा रही, इसके कंटिन्यूअस शब्द से ही पता चल रहा है कि इसमें रहा रही होगा। परफेक्ट, परफेक्ट किसे कहते हैं? जो एकदम परफेक्ट होता है, जो काम पूरा कर चुका होता है उसे परफेक्ट कहते हैं। तो वैसे ही परफेक्ट शब्द का मीनिंग निकलता है चुका, जो हो चुका है, जो परफेक्ट है, जो सारे कामों में परफेक्ट है। बोलते हैं ना वो परफेक्ट है, उसने अपना काम कर लिया है, लिया हो या चुका हो, दोनों का मतलब वही होता है। तो इससे भी पता चलता है हमें। ओके, सो ये हमने आज के वीडियो में क्या क्या पढ़ा, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो आज के वीडियो में हमने ये पढ़ा कि जो गब्बर था, कौन था गब्बर? गब्बर ने किससे पूछा था यार, मैं तो भूल गया किससे पूछा था उसने? संभा से। हाँ संभा, अरे वो संभा, सही बोल रहे हो। संभा से पूछा था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस के कितने भेद होते हैं? तो संभा ने बोला सरदार टेंस 3 प्रकार के होते हैं। तो उसने फिर से पूछा कि कौन कौन? तो पहला बताया प्रेजेंट टेंस, फिर दूसरा बताया पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। तो अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि ठीक है, बट जब तो ये था कहां लग जाता है कहां लग जाता है, ये मुझे समझ में नहीं आया। तो ये आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक। सो अब फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा? फिर हमने प्रेजेंट टेंस के भेदों को पढ़ा। तो फिर हमें पता चला कि प्रेजेंट टेंस के भी 4 भेद हैं। कौन कौन? प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो आज के वीडियो में हमने इतना पढ़ा, इसको रिवाइज करके कल आइएगा इसी समय शाम को आपको वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, नहीं तो सुबह के 9 बजे अपलोड कर दिया जाएगा। सुबह के 9 बजे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सुबह के 9 बजे और नहीं तो शाम के 6 बजे। और आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है हमारे वीडियो को देखने में या फिर नोट्स देखने में, आप चाहें तो इसका नोट्स भी मैं आपको व्हाट्सएप पर दे दूंगा। तो व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए आप। सो ये हमारा है व्हाट्सएप नंबर 9693547716। इस पर आप मैसेज कीजिएगा केवल, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट होता है तो वहां पर आपको फोटो खींचकर सेंड कर देना है, मैं उसका आंसर बता दूंगा। नहीं तो अगर आपको हमारा ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर वहां से ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको क्लास 10th का फ्री क्विज चाहिए तो हमारे वेबसाइट पर जाइए, रजिस्टर कीजिए और लाभ उठाइए, क्योंकि ये क्विज फ्री कराया जा रहा है एकदम।